हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ ज़िंदगी का भेद। बहुत ही मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके दो रानियाँ थीं, दुओ और सुओ। दोनों के कोई बच्चा नहीं था। एक दिन एक फ़कीर उनके महल के दरवाजे पर भीख मांगने आया तो सुओ रानी उसको एक मुट्ठी चावल देने गई। फ़कीर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? सुओ बोली, नहीं। यह सुनकर कि उसके बच्चे नहीं हैं, फ़कीर ने उससे भीख लेने से मना कर दिया, क्योंकि जिस स्त्री के बच्चे नहीं हैं उसके हाथ अपवित्र होते हैं। फिर उसने उसको बच्चा होने के लिए एक दवा देने के लिए पूछा। रानी ने जब अपनी इच्छा जाहिर की कि हाँ, वह दवा लेने को तैयार है, तो उसने उसको वह दवा यह कहकर दी, लो यह दवा लो, इसे अनार के फूल के रस के साथ निगल जाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो समय आने पर तुम्हारे बेटा होगा। तुम्हारा वह बेटा बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, उसका रंग अनार के फूल के रंग जैसा होगा। तुम उसका नाम दालिम कुमार रखना, क्योंकि दुश्मन लोग तुम्हारे बेटे को मारना चाहेंगे। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुमको बता दूं कि तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी एक बोल मछली में बंद रहेगी, जो तुम्हारे महल के सामने वाले तालाब में है। उस मछली के दिल में एक छोटा सा लड़की का बक्सा है। उस बक्से में सोने का एक हार है। वह हार ही तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी। वह हार जब तक उस मछली के पेट में रहे या फिर तुम्हारे बेटे के गले में रहेगा, तब तक तुम्हारा बेटा ज़िंदा रहेगा। पर अगर कोई दूसरा उसको पहन लेगा तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। अच्छा, विदा। और यह कहकर वह वहाँ से चला गया। एक महीने में सारे महल में फुसफुसाहट गूंज गई कि सुओ रानी को बच्चे की आशा हो गई है। राजा के लिए तो यह बहुत ही खुशी की बात थी। राजगद्दी का मालिक आ रहा है। उसी समय परंपरा की उसका वंश ही राज करे का दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गया। वह तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। वह इससे ज़्यादा खुश पहले कभी नहीं था। जिस जिस मौके पर उस बच्चे के लिए जो जो रस्म होनी चाहिए थी, उसकी वे सब रस्में बड़ी धूमधाम से पूरी की गई। जनता ने भी राजकुमार के जन्म के इस शुभ मौके पर खूब खुशियाँ मनाई। समय आने पर सुओ रानी ने एक बहुत सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। जब राजा ने राजकुमार का चेहरा पहली बार देखा, उसका दिल खुशी से उछलने लगा। बच्चे के पहली बार चावल खाने की रस्म बहुत धूमधाम से मनाई गई। सारा राज्य खुशियों से भरा गया। समय गुजरता गया। अब दालिम कुमार बड़ा लड़का हो गया था। सारे खेलों में वह सबसे ज़्यादा कबूतरों से खेलना पसंद करता था। इस खेल की वजह से वह अपनी सौतेली माँ दुओ रानी के साथ ज़्यादा रहने लगा, क्योंकि उसके कबूतर जादू के ज़ोर से उसकी सौतेली माँ के महल में उड़कर चले जाते थे। जब पहली बार उसके कबूतर उसकी सौतेली माँ के कमरे में गए तो उसने उनको दालिम को तुरंत ही दे दिया। पर जब वे दोबारा उसके कमरे में गए तो उसने उनको वापस करने में कुछ नाराज़गी दिखाई। इसकी असली वजह यह थी कि उसने यह देख लिया था कि दालिम के कबूतर उसके कमरे में खुशी से आते थे, सो उसने अपने मतलब के लिए उनको वहाँ आने का फ़ायदा उठाना चाहा। वह स्वाभाविक रूप से उस बच्चे से नफ़रत करती थी, क्योंकि जब से वह पैदा हुआ था, राजा दालिम की माँ को बहुत प्यार करने लगा था और उसको जानबूझकर अनदेखा करता रहता था। यह तो पता नहीं कि यह कैसे हुआ, पर उसने कहीं सुन लिया था कि एक फ़कीर सुओ रानी को बच्चे होने की एक गोली दे गया था और उसको बच्चे की ज़िंदगी का एक भेद बता गया था। उसने यह भी सुना था कि बच्चे की ज़िंदगी किसी चीज़ से बंधी थी, हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी किस चीज़ से बंधी थी। सो वह भेद
उस लड़के से जानना चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी किस चीज़ से बधी थी। अगली बार जब दालिम के कबूतर उड़कर उसके कमरे में आए तो उसने उनको उस बच्चे को देने से मना कर दिया, बल्कि उसने बच्चे से कहा, मैं तुझे ये कबूतर तब तक नहीं दूंगी जब तक तू मुझे एक बात नहीं बताएगा। लेकिन कौन सी बात माँ? कोई ख़ास बात नहीं, मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि तेरी ज़िंदगी कहाँ है। यह क्या होता है माँ? मेरी ज़िंदगी भला और कहाँ हो सकती है सिवाय मेरे अंदर? नहीं मेरे बच्चे, मेरा यह मतलब नहीं था। एक फ़कीर ने तेरी माँ से कहा था कि तेरी ज़िंदगी किसी चीज़ से बधी है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह क्या चीज़ है जिससे तेरी ज़िंदगी बधी है। दालिम बोला, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ कभी सुनी नहीं। दूर रानी बोली, अगर तो अपनी माँ से इस बारे में पूछने का वायदा करे तो तेरी ज़िंदगी किस चीज़ में है तभी मैं तेरे कबूतर तुम्हें दूंगी, नहीं तो नहीं। दालिम बोला, ठीक है मैं वादा करता हूँ। दूर रानी ने उसके कबूतर दे दिए। दालिम अपने कबूतर पाकर इतना खुश हो गया कि वह अपनी सौतेली माँ से हुई बात बिल्कुल ही भूल गया। अगले दिन उसके कबूतर फिर से दुआ रानी के कमरे में जा पहुँचे। सो दालिम फिर से अपनी सौतेली माँ के कमरे में अपने कबूतर लेने पहुँचा। सौतेली माँ ने उससे पूछा कि क्या वह बात अपनी माँ से पूछ कर आया जो उसने उससे पूछने के लिए कही थी। लड़का बोला, मैं भूल गया माँ। पर लड़के ने उससे फिर से वादा किया कि वह आज उससे वह बात ज़रूर पूछेगा और उसको उसके कबूतर देने की बहुत मिन्नतें की। आखिर उसने बच्चे के कबूतर दे दिए। खेलने के बाद दालिम अपनी माँ के पास गया और उससे पूछा, माँ मुझे यह बताओ कि मेरी ज़िंदगी कहाँ रखी है। माँ उसका यह अजीब सा सवाल सुनकर बोली, तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? दालिम बोला, हाँ माँ, मैंने सुना है कि एक फ़कीर ने तुमसे कहा था कि मेरी ज़िंदगी किसी चीज़ में रखी है। मुझे बताओ ना माँ कि वह किस चीज़ में रखी है। माँ बोली, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे ख़जाने, ओ मेरे सुनहरे चाँद, ऐसी बुरी बुरी बातें नहीं पूछते। मेरे दुश्मनों के मुंह में खाक पड़े और मेरा दालिम हमेशा ज़िंदा रहे। पर बच्चा यह भेद जानने के लिए जिद करता रहा। उसने कहा कि जब तक कि वह उसको वह भेद नहीं बताएगी वह कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा। अपने बच्चे की ऐसी जिद सुनकर सूअर रानी ने उस बुरी घड़ी में उसकी ज़िंदगी का भेद बता दिया। अगले दिन जब दालिम के कबूतर फिर से उसकी सौतेली माँ के कमरे में उड़कर गए तो वह फिर से उसको लेने के लिए वहाँ पहुँच गया। उसकी सौतेली माँ ने उसे मीठी मीठी बातें करके उससे उसकी ज़िंदगी का भेद जान लिया। जब दूर रानी ने दालिम की ज़िंदगी का भेद जान लिया तो उसने तुरंत ही अपना काम करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी दासियों से कहा कि वे उसके लिए कपास के पेड़ों के कुछ सूखे और सख्त डंठल लेकर आएं, जिनको जब दबाया जाए तो उनमें से आवाज़ निकले टूटने के से निकलती है। उसकी दासियों ने उसको वैसे डंठल लाकर दे दिए। वे उसने अपने बिस्तर के नीचे रख ली और यह कह दिया कि वह बहुत बीमार है। राजा, जो हालांकि उसको उतना प्यार नहीं करता था जितना कि वह अपनी छोटी रानी को करता था, फिर भी वह अपनी फ़र्ज़ निभाने के लिए उसको देखने गया। रानी ने अपने बिस्तर पर इधर से उधर करोड़ बदली तो उसके नीचे पड़े कपास के पेड़ों के सूखे डंठलों ने आवाज़ की तो उसने बहाना बनाया कि उसके शरीर की सारी हड्डियां चरचरा रही थी। इससे राजा को विश्वास हो गया कि रानी सचमुच बहुत बीमार थी। उसने अपने सबसे अच्छे डॉक्टर को उसको देखने के लिए बुलाया। दूर रानी ने उस डॉक्टर से साठगांठ की और डॉक्टर ने राजा से कहा कि रानी की बीमारी का केवल एक ही इलाज है और वह है कि चीज़ का बाहरी इस्तेमाल, और वह चीज़ महल के सामने वाले तालाब में बड़ी बोतल मछली के अंदर मिलेगी। राजा ने कहा, और
को उस बोतल मछली को पकड़ने का हुक्म दिया। जैसे ही उन्होंने अपना मछली पकड़ने वाला जाल पहली बार ही उस तालाब में फेंका, वह मछली उनके जाल में आ गई। अब हुआ ऐसा कि इत्तेफाक से उस समय दालिम अपने साथियों के साथ उस तालाब के पास ही खेल रहा था। जैसे ही वह मछली उनके जाल में फंसी तो दालिम को लगा कि वह कुछ बीमार सा हो गया, और जब वह मछली ज़मीन पर लाई गई तो वह ज़मीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। सो लोग उसको उसकी माँ के कमरे में ले गए। राजा को अपने बेटे और राज्य के वारिस की अचानक बीमारी के बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मछली को डॉक्टर की सलाह के अनुसार दुओ रानी के कमरे में ले जाया गया। वहाँ वह फर्श पर पड़ी पड़ी अपने पंख ज़मीन पर मार मार कर तड़प रही थी। दालिम अपनी माँ के कमरे में पड़ा था और उसकी ज़िंदगी की आशा टूटती जा रही थी। मछली को काटा गया तो उसके अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला, और लकड़ी का बक्सा खोला गया तो उसमें सोने का एक हार मिला। जैसे ही वह सोने का हार दुआ रानी ने अपनी गले में पहना, दालिम अपनी माँ के कमरे में मर गया। जब राजा के बेटे और राज्य के वारिस की मौत की खबर राजा तक पहुंची तो वह तो दुख के समुद्र में डूब गया, जो इस बात से भी कम नहीं हुआ कि उसकी दुआ रानी ठीक हो गई थी। वह दालिम के मरे हुए शरीर पर रोता ही रहा और रोता ही रहा। वह इतनी ज़ोर से रो रहा था कि उसके दरबारियों को लगा कि वह वहीं इस दुख के पागल ही न हो जाए। राजा अपने बेटे के मरे हुए शरीर को न तो दफनाने दे रहा था और न ही जलाने दे रहा था। उसको तो यह लग ही नहीं रहा था कि उसका बेटा मर गया है, क्योंकि एक तो वह बीमार बिना किसी वजह से मर गया था, और दूसरे वह इतने अचानक से मरा था, इसलिए उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। सो उसने उसके मरे हुए शरीर को अपने एक बगीचे वाले घर में ले जाने का हुक्म दिया, और उसको वहाँ लिटा देने के लिए कहा। उसने यह भी हुक्म दिया था उसके बेटे के लिए उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ रखवा दी जाएं, और उस घर को दिन रात ताला लगा दिया जाए। उसमें केवल उसका एक जिगरी दोस्त ही जा सकेगा, और वह था राजा के मंत्री का बेटा। उसी को उस घर की चाबी भी दे दी गई। वहाँ 24 घंटे में कभी भी जा सकता था। दुआ रानी के लिए तो वह बहुत बड़ा दुख था, सो वह बिल्कुल अलग थलग रहने लगी। राजा अब दुआ रानी के पास ज़्यादा जाने लगा और उसकी रातें वहीं बीतने लगी, कहीं किसी को कोई शक ना हो जाए। दुआ रानी वह सोने का हार जो उसने बोर मछली में से निकाला था, रात को उतार देती थी और सुबह को फिर पहन लेती थी। अब जैसा कि दालिम की किस्मत में लिखा था कि रानी रात को हार उतार देती, तो उस हार के उतार जाने की वजह से वह रात में जिंदा हो जाता था, और दिन में जब रानी उस हार को पहन लेती तो वह मेरे जैसे हो जाता था। और फिर ऐसा हर रात और हर दिन होता रहा। रात को जब दालिम जिंदा होता तो जो खाना उसे अच्छा लगता वह खाना खाता, क्योंकि हाँ तो राजा ने उसकी पसंद की सारी चीज़ें रखवा रखी थी। सारे घर में घूमता और अपने अकेलेपन के बारे में सोचता रहता। दालिम का दोस्त केवल दिन में ही आता था, इसलिए अपने दोस्त को तो वह केवल एक मरे हुए शरीर में ही देखता था। उसको उसमें कोई बदलाव ही नज़र नहीं आता। पर कुछ दिन बाद उसको लगा कि उसका शरीर तो हमेशा वैसे ही हालत में था जैसे हालत में वह वहाँ पहले दिन रखा गया था। उसमें खराब होने के उसे कोई लक्षण ही नज़र नहीं आते थे, सिवाय इसके कि वह मरा हुआ था और पीला था। देखने में वह ऐसा लगता था जैसे अभी अभी मरा हो। काफ़ी सोचने पर भी जब उसकी यह बात समझ में नहीं आई तो उसने उसके शरीर पर और ज़्यादा अच्छी तरह से पहरा देने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वह केवल दिन में ही नहीं बल्कि अब रात में भी वहाँ जाएगा। पर
पहली रात जब वह वहाँ उसको देखने के लिए आया तो वह तो यह देखकर आश्चर्य से दंग रह गया कि उसका दोस्त तो बगीचे में टहल रहा था। पहले तो उसको लगा कि वह घूमती हुई शक्ल उसके दोस्त का भूत है, पर जब उसने उसके शरीर को महसूस किया और उसको ठीक से जांचा तो उसको पता चला कि वह तो उसका भूत नहीं था, वह खुद ही था। ऐसे इसलिए था क्योंकि राजा उस समय दुआ रानी के पास था और दुआ रानी ने उस समय वह सोने का हार अपने गले से उतार कर रख दिया था। दालिम ने अपनी दोस्त को अपनी मौत की वजह बताई तो दोनों दोस्तों को यह लगा कि शायद दालिम इसीलिए रात को जिंदा हो जाता हो क्योंकि रानी रात को वह हार उतार देती थी और क्योंकि दालिम की ज़िंदगी उस सोने के हार पर निर्भर करती थी, तो अगर किसी तरह से वे रात को उस हार को उससे ले सके तो दालिम फिर हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाएगा। कई रातों तक वे आपस में प्लान बनाते रहे कि दुआ रानी से वह हार कैसे लिया जाए, पर उनका कोई प्लान काम नहीं कर रहा था। आखिरकार देवताओं ने ही दालिम को जिंदा रखने का एक प्लान सुझाया। इस समय जब यह सब हो रहा था, यह उससे कुछ समय पहले की बात है कि भगवान की बहन ने एक बेटी को जन्म दिया। उत्सुक माँ ने अपने भाई से पूछा कि उसकी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है। भगवान बोले, मैंने इसकी किस्मत में यह लिखा है कि उसकी शादी एक मरे हुए आदमी से होगी। अपनी बच्ची की यह बदकिस्मती सुनकर तो भगवान की बहन दुख से बिल्कुल पागल सी हो गई, पर उसने सोचा कि इस बारे में भाई से बात करना तो अब बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उसने जो एक बार लिख दिया अब वह उसे बदलने से तो रहा। समय गुजरता रहा, बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती गई वह और सुंदर होती गई, पर उसकी माँ को उसे देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होती थी। वह हमेशा ही यह सोचती रहती थी कि उसके दैवी भाई ने उसकी किस्मत में क्या लिख दिया है। जब उस बच्ची की उम्र शादी लायक हो गई तो उसकी माँ ने उस देश से किसी दूसरे देश में जाने की सोची ताकि वह अपनी बेटी की बदकिस्मती बदल सके, पर आज तक किस्मत किसकी बदली जा सकी है। इधर उधर घूमते घूमते माँ और बेटी बगीचे के उसी घर के दरवाजे पर आ गई जिसमें दालिम लेटा रहता था। उसी समय शाम हो रही थी। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि उसे प्यास लगी है। माँ ने उससे उस घर के दरवाजे के पास बैठने के लिए कहा और वह खुद पानी की तलाश में पड़ोस की एक झोपड़ी की तरफ चली गई। इस बीच लड़की ने उत्सुकता से उस घर के दरवाजे को हाथ से धक्का दिया तो वह दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। वह लड़की उसके अंदर चली गई। वह तो एक बहुत ही अच्छा महल था। यह देखकर वह उसमें से बाहर निकलने लगी तो वह दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। अब तो वह उसमें से बाहर ही नहीं निकल सकी। धीरे धीरे रात हो गई और राजकुमार के जागने का समय हो गया। रात को जब रानी ने अपना हार निकाल दिया तो राजकुमार जिंदा हो गया और उस घर में घूमने लगा। घूमते हुए उसने देखा कि घर के दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी है। वह उसके पास गया तो उसने देखा कि वह लड़की तो बहुत सुंदर है। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने दालिम को अपनी कहानी बताई कि किसी तरह उसके भगवान मामा ने उसकी किस्मत में एक मरे हुए आदमी से शादी करनी लिख दी थी, कि कैसे उसकी माँ उसकी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि कैसे जब वह बड़ी हो गई तो कैसे वह उसकी बदकिस्मती को दूर करने के लिए अपना घर छोड़कर इधर उधर घूमती फिर रही है। फिर कैसे वे इस बगीचे वाले घर में आई और अब कैसे उसकी माँ उसके लिए पानी ढूंढने के लिए गई हुई हैं। दालिम ने उसकी यह सादा सी दुखी कहानी सुनकर उसने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं मरा हुआ आदमी ही हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। वह बोली, तुम अपने आप को मरा हुआ कैसे कह सकते हो जबकि तुम यहाँ खड़े हुए हो और मुझसे बातें कर रहे हो। राजकुमार बोला, यह सब तुम्हारी समझ में बाद में आएगा।
अभी तुम मेरे साथ आओ। यह सुनकर वह लड़की राजकुमार के साथ उस घर के अंदर चली गई। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, सो राजकुमार की मेहमानदारी से वह कुछ ताज़ा हो गई कि जहाँ तक भगवान की बहन यानी उस लड़की की माँ का सवाल था। जब वह उस घर के दरवाजे पर आई तब तक रात हो चुकी थी। वहाँ उसको अपनी बेटी दिखाई नहीं दी, तो उसने उसकी पुकार पर जब किसी ने उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं दिया तो वह उसकी खोज में पड़ोस की झोपड़ी की तरफ चल दी। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दी। जब भगवान की भांजी दालिम की मेहमानदारी में थी तो रोज़ की तरह दालिम का दोस्त वहाँ आया तो उस अजनबी लड़की को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका आश्चर्य तो और बढ़ गया जब उसने उस नौजवान लड़की की कहानी उसी के मुंह से सुनी। तो यह सोचा गया कि उन दोनों की शादी उसी रात को हो जानी चाहिए। पुजारी का तो वहाँ सवाल ही नहीं उठता, सो उन्होंने गंधर्व तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद दालिम का दोस्त उनको छोड़कर अपने घर चला गया। इधर दालिम और उसकी पत्नी दोनों रात भर जाग कर बातें करते रहे। सूरज निकलने के काफ़ी बाद ही वे लोग उठे, यानी यह कहना चाहिए कि सूरज निकलने के बाद केवल उसकी पत्नी उठी, क्योंकि दालिम तो सुबह होते ही मर गया और उसका शरीर बिल्कुल ठंड पड़ा था। उसकी तो जान ही निकल गई थी। उसकी पत्नी के बारे में तो केवल सोचा ही जा सकता है कि उसकी क्या हालत हुई होगी। उसने अपने पति को काफ़ी हिलाया, उसको चूमा, पर सब बेकार। वह तो संगमरमर की तरह से ठंड पड़ा था। वह बहुत डर गई। उसने तो अपनी माँ छाती पीटना शुरू कर दी, सिर पर हाथ मारने लगी, बाल नोचने लगी। फिर वह उस घर में और बगीचे में पागल सी घूमती रही। दालिम का दोस्त उसको मिलने के लिए दिन में नहीं आया, क्योंकि उसको दिन में आना ठीक नहीं लगा, जबकि उसका पति मर पड़ा था। सारा दिन उसका बहुत बुरा और लंबा भी था, जैसे कि 1 साल हो। फिर भी कुछ भी कितना ही लंबा क्यों ना हो, उसका अंत तो होता ही है। सो वह दिन भी खत्म हुआ और जब शाम होने को आई तब उसका मरा हुआ पति जिंदा हो गया। वह अपने बिस्तर से उठा और उसने अपनी परेशान पत्नी को गले लगाया। फिर उसने खाना खाया, फिर और खुशी खुशी अपनी पत्नी से बातें की। रोज़ की तरह उसका दोस्त रात को आया तो फिर सारी रात खुशी में बीती। इस तरह राजकुमार के जिंदा होने और मरने के बीच राजकुमार और उसकी पत्नी ने 7-8 साल बिता दिए। इस बीच उनके 2 बेटे हो गए। वे दोनों बेटे बिल्कुल अपने पिता जैसे ही लगते थे। यह तो कहना बेकार की बात है कि राजा, उसकी दोनों रानियों और महल के दूसरे रहने वालों को यह पता ही नहीं चला कि दालिम रात को जिंदा हो जाता था और दिन में मर पड़ा रहता था। उन्होंने सोचा कि अब तक तो वह मर ही गया होगा और उसकी लाश को जला दिया गया होगा। हालांकि दालिम की पत्नी ने अपनी सास को कभी देखा नहीं था, पर फिर भी उसका दिल अपनी सास के लिए बहुत रोता था। सो उसने न केवल अपनी सास को देखने की बल्कि अपने पति की सौतेली माँ से वह सोने का हाल लेने की भी एक तरकीब निकाली, जिस पर उसके पति की ज़िंदगी निर्भर थी। अपने पति और उसके दोस्त की मर्जी से उसने एक नाइन का रूप बनाया, और जैसे कि हर नाइन के पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नाखून काटने वाली मशीन, पैरों के तलों और एड़ियों को खींचने वाला झामा, आज वे इन सब चीज़ों की पोटली बनाई और उसको अपने दोनों बेटों को लेकर वह महल के दरवाजे पर खड़ी हो गई। वहां जाकर उसने दरबान को बताया कि वह एक नाइन थी और सुओ रानी को देखना चाहती थी। सुओ रानी ने उसको तुरंत ही अंदर बुलवा लिया। जैसे ही रानी ने उन दोनों छोटे बच्चों को देखा तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। उसने उसको बताया कि यकीनन उन दोनों बच्चों की शक्ल उसके मरे हुए बेटे दालिम की शक्ल से कितनी मिलती है। उनको
देखकर उनको अपने मरे हुए बेटे की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर वह यह बिल्कुल भी नहीं सोच सकी कि वे दोनों बच्चे उनके अपने बच्चे के बच्चे हैं। उसने उससे कहा कि उसे अफसोस है कि वह अब आप उसको उसकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से उसका बेटे की मौत हुई है तब से उसने यह श्रृंगार छोड़ दिया है। पर फिर उसने उससे यह भी कहा कि अगर वह उसके पास कभी कभी मिलने आ जाएगी तो वह उससे और उसके दोनों बेटों से मिलकर बहुत खुश होगी। वह नाइन दुओ रानी के घर गई और उसे कहा कि वह उसको तैयार कर देगी। रानी ने कहा कि वह उसके नाखून काट दे, उसके पैरों को साफ कर दे और उन पर आलता लगा दे। सो उसने रानी के वे सारे काम कर दिए जो उसने उससे करने के लिए कहे थे। रानी उसके मीठे व्यवहार और काम से इतनी खुश हुई कि उसने उसको अक्सर आने के लिए कहा। नाइन ने उसके गले में पड़ा हुआ सोने का हार भी देखा। जब दालिम की पत्नी का महल जाने का दोबारा मौका आया तो उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह महल जाकर रानी के हार के लिए बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दे और तब तक चुप ना हो जब तक कि रानी का हार उसके हाथ में ना आ जाए। नाइन अपने नियत दिन दुओ रानी के पास आई। जब वह रानी के पैर रंग रही थी तो उसके बड़े बेटे ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चे से जब उसके रोने की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि उसको रानी के गले का हार चाहिए था। रानी ने कहा कि वह अपने गले के उस हार को उससे नहीं दे सकती, क्योंकि वह उसके गहनों में सबसे अच्छा और कीमती गहना था। पर बच्चा तो बच्चा था, वह बिना हार लिए चुप होने पर ही नहीं आ रहा था। बच्चे को शांत करने के लिए दुओ रानी ने अपने गले से वह हार उतारा और बच्चे के हाथ पर रख दिया। बच्चा तुरंत ही चुप हो गया और उसने उस हार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। जब नाइन ने अपना काम खत्म कर लिया और वह घर वापस जाने लगी तो रानी ने अपना हार उस बच्चे से वापस चाहा, पर बच्चे ने उसे वापस ही नहीं दिया। जब उसकी माँ ने उससे वह हार वापस चाहा तो उसने फिर से ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हार के बिना रह ही नहीं पाएगा और उसका दिल टूट जाए। इस पर नाइन बोली, क्या योर मैजेस्टी इतनी मेहरबान करेंगे कि यह बच्चा इस हार को घर ले जाए? जब यह दूध पीकर सो जाएगा तो मैं इसके हाथ से यह हार निकाल कर इसे आपको दे जाऊंगी। यह 1 घंटे में ही सो जाएगा। रानी ने देखा कि बच्चा वाकई वह हार देने के बिल्कुल मूड में नहीं था। सो नाइन का वह मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह खुद भी यही सोच चुकी थी कि दालिम तो अब तक कभी का मर गया होगा, इसलिए अब उसे उस हार की उतनी चिंता नहीं थी जितनी पहले थी। इस तरह वह नाइन अपने पति की ज़िंदगी को लेकर जल्दी जल्दी हाँफती हुई अपने घर आई और वह हार लाकर दालिम को दे दिया। दालिम अब जिंदा हो चुका था। सब बहुत खुश थे। दालिम के दोस्त की सलाह के अनुसार अब वे अगले दिन राजा और सुआ रानी के सामने महल जाने वाले थे। इसके लिए ठीक से तैयारियां की गई। बहुत बढ़िया तरीके से सजा हुआ एक हाथी राजकुमार सवारी के लिए लाया गया। दोनों बच्चों के लिए बहुत सुंदर 2 घोड़े लाए गए। राजा और सुआ रानी को खबर भिजवाई गई कि राजकुमार दालिम कुमार केवल जिंदा ही नहीं है, बल्कि वह अपने माता पिता से मिलने के लिए अपनी पत्नी और बेटों के साथ महल आ रहा है। राजा और सुआ रानी इस खबर को सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर सके, पर वह इसे सच जानकर खुशी से पागल हो उठे। जबकि दुओ रानी अपनी बुरी चाल खुश जाने को सोचकर ही दुख से पागल सी हो गई। राजकुमार दालिम के आने का जुलूस गवाइयों के साथ राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। राजा और सुआ रानी अपने खोए हुए बेटे की अगवानी के लिए महल के दरवाज़ों पर गए, यह कहने की
ज़रूरत नहीं है कि वे अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। तब जालिम ने राजा को अपनी मौत के हालात बताए तो राजा ने गुस्से में भरकर दुओ रानी को अपने सामने बुलाया। उसके लिए एक आदमी की ऊंचाई के बराबर पहले एक गड्ढा खोदा गया, उसमें उसको खड़ा कर दिया गया। फिर उसके चारों तरफ उसके सिर तक बहुत सारे कांटे भर दिए गए और उसमें आग लगा दी गई। इस तरह उसको उस गड्ढे में रख कर जिंदा जला दिया गया। धन्यवाद।